कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी पधारे हैं। आप क्षत्रियोग संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। हाँ, मुझे जब कार्यक्रम में आने के लिए कहा था तो कहा था कि सिर्फ श्रोता की तरह आना है, लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं के साथ में बोलना जो है वो अपरिहार्य रूप से जुड़ गया है। पिछले लगभग 10 साल से मैं प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जिस समूह के साथ में आज हम सब लोग माननीय भगवान सिंह जी के सानिध्य में बैठे हैं, इकोनॉमिक फोरम, 10 साल बाद में मुझे भी वापस एक बार पुराने दिन याद करने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष राजनीति क्षेत्र में आने से पहले कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में जिनमें आप सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। लेकिन पिछले 10 साल से लगभग मेरी दुनिया बदल गई है और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में मैं अपने आप को थोड़ा, मुझे लग रहा था, असहज महसूस कर रहा था। जब जयपुर में पहली बार इस विषय पर चर्चा हुई थी और इस विषय को पर इकोनॉमिक फोरम के रूप में पहली बार बैठने का ऐसा निर्णय हुआ था, मुझे आदरणीय रहमत सिंह जी ने, गजेंद्र सिंह जी ने इस बात के लिए आग्रह किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मेरी व्यस्तता होने के नाते मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया था। आज भी सुखद संयोग था, कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के चलते शायद रात को जब मैं आदरणीय भगवान सिंह जी के पास में बैठा था तब मैंने निवेदन किया था कि मुझे कर्नाटक जाना है सुबह। जब उठने लगा, रात को थोड़ा विलंब हो गया था, उठने लगा तो उन्होंने कहा, कहीं करसी कर्नाटक जा, अठे रुक जा। और कुछ संयोग ऐसा बना कि वो भगवान की कृपा रही कि वो कर्नाटक जिस कार्यक्रम के निमित्त जा रहा था वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। तो आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं सुन रहा था अभी जब राकेश सिंह जी बात कर रहे थे आईबीसी की, इन्होंने कहा कि ऐसा ही है, तो मेरे मन में दिमाग कौंधा कि ये, मेरे दिमाग में ये प्रश्न कौंधा कि ये जो इन्होंने ऐसा ही है जो ये बता रहे थे, उसमें जो व्यवस्था है कि डेट, कट ऑफ डेट जो है, उस डेट के बाद के पेमेंट्स को प्रायोरिटी पेमेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो उन्होंने एक शब्द काम में लिया, ऐसा ही है। तो मेरे मन में ऐसे बल्ब जला कि ऐसा ही है, ये सरकास्टिकली कह रहे हैं या पॉजिटिव तरीके से कह रहे हैं। और वो इसलिए कि जब आईबीसी कोड लिखा गया था तब जिस कमेटी में जिस 5-6 लोगों के ग्रुप ने उस आईबीसी को लिखा था उसमें से एक मैं भी था। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे शाबाशी दे रहे हैं या मुझे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2014 में जब मैं संसद में आया, मुझे, हालांकि मैं आई वॉज नॉट एनी, मेरा कोई डोमेन ऐसा फाइनेंस का नहीं था। संजोग की बात थी कि आए, जब लोकसभा में पहुंचे और पहले ही सत्र में जब देश का नया बजट रखा गया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मैंने पार्टी के जो चीफ विप थे उस समय में उनसे जाकर के आग्रह किया कि मुझे कुछ बोलने का समय मिल सकता है क्या, और उन्होंने मुझे नया सांसद होने के नाते 10 मिनट का समय दिया। इकोनॉमिक्स वॉज नेवर माई सब्जेक्ट, मैं कभी पढ़ा भी नहीं था। व्यापार करता था तब भी इकोनॉमिक्स की बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं थी कुछ। आदरणीय भगवान सिंह जी ने जब मैंने काम करना शुरू किया था तब उन्होंने एक मंत्र दिया था कि 100 रुपये कमाने हैं, उसमें से 50 रुपये वापस से इन्वेस्ट करना है
25 रुपये को खर्च करना है और 25 रुपये को बचाना है, और बचे हुए पैसे में से 50% पैसा में 12.5% पैसा जो है वो चैरिटी में खर्च करना है। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वैदिक हमारी जो इकोनॉमी का थंब रूल है, ये थंब रूल कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगा, हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हम क्योंकि बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज की बात सुनते हैं और आजकल उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम भारतीय मीमांसा की दृष्टि से देखें तो वो इतने परफेक्ट, इतने अनुभूत रूल्स बने हुए हैं कि उनको कभी काल बाह्य नहीं होंगे, वो कालजयी है। मुझे क्योंकि अवसर मिला था और मैं जिस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जोधपुर, सामान्यतः ऐसा माना जाता है दैट इज़ अ सिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जोधपुर में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर देश में किसी एक शहर से आते हैं, अब तो कुछ थोड़ी परिस्थितियां बदली, लेकिन अभी भी वो जोधपुर से आते हैं। और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कॉरपोरेट हाउस नहीं होगा, कोई भी ऐसा पीएसयू नहीं होगा जिसमें एक न एक हायर पोजीशन पे जोधपुर का चार्टर्ड अकाउंटेंट न हो। तो अपनी शहर की इज्जत बचाने के लिए मुझे, क्योंकि जो फाइनेंस बिल पे बोलना था, तो मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ी। वो तैयारी करके जो भाषण दिया तो शायद मेरे लीडर्स को ऐसा लगा कि ये फाइनेंस में कुछ समझता है, तो मुझे फाइनेंस कमेटी में भेज दिया। इज्जत बचाने के लिए वहाँ जो कुछ काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे ये आईबीसी जब लिखा जा रहा था, तब ये ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब इसके साथ में काम करने का, बेनामी का जो प्रॉपर्टी बिल लिखा गया उसके ऊपर काम करने का, और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर जो कानून बना उस पर काम करने का, इन सब एक्ट्स को लिखने का, प्राथमिक तौर पर इसको लिखने का, और इसके लिए इन एक्ट्स को पार्लियामेंट में एज ए इनिशिएटर सरकार की तरफ से पहला भाषण देने का भी अवसर मिला। मैं सुन रहा था अभी आप सब लोगों की चर्चा, और निश्चित रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे जब बताया गया, पहले मुझे पता नहीं था कि जब जयपुर में कार्यक्रम हुआ था तब इन्होंने, सभी आयोजकों ने क्या व्यवस्था की थी, लेकिन जब कल रात को बातचीत करते हुए मुझे पहली बार पता लगा कि आप लोगों से 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके आप लोग आए। और मुझे जब कुलदीप सिंह जी और रहमत सिंह जी और पवन सिंह जी ये सब लोग बैठे थे और इन्होंने जब मुझे बताया, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ और ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। क्योंकि आजकल मैं 10 साल से जिस डोमेन में काम करता हूँ, वहाँ तो हम दे करके और लेके आते हैं उनका। पैसा दे करके कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये सफलता का पहला सूत्र है, पहला पायदान है। हमने पहले पायदान को क्रॉस किया। बहुत सारी चर्चाएं अभी सब लोगों ने की है, हालांकि मैं सबकी बात नहीं सुन पाया। 5, 6, 7 लोगों ने जो मेरे आने के बाद में बात की। आप लोगों का भाव जो है वो निश्चित रूप से प्रणम्य है, अभिनंदन के योग्य है, और सभी लोगों ने अपनी तरफ से पॉजिटिव नोट पर उस पर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। एक चीज जिस पे मैं अपनी बात, जो मेरे मन में विचार आया, हो सकता है शायद मैं कहीं गलत होऊंगा या मैं समझ नहीं पाया हूँगा। हम लोग ये चर्चा इस तरह से कर रहे हैं कि ये फोरम बने, वो ये काम करे। देखिए, हम फोरम से अपेक्षा करेंगे, ये काम कभी नहीं हो पाएगा। व्हाट इज फोरम? वी ऑल सिटिंग, पीपल सिटिंग हियर इन दिस ऑडिटोरियम इज द फोरम। वी नीड टू कंट्रीब्यूट, वी नीड टू ओन दिस फोरम। हम जब तक इस फोरम को, इसका स्वामित्व धारण नहीं करेंगे कि हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने बनाया है, तब जाकर के ये सफल हो पाएगा। वरना कोई एक संस्था इस तरह का फोरम क्रिएट कर दे और हब एंड स्पोक में हम सब जुड़ जाएंगे और अपने आप काम हो जाएगा, फोरम अपना काम करेगा, वो कभी नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट रन। हमको कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि हम इस फोरम को बनाने के और इस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत सारे समाजों ने इस तरह के फोरम और प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं। आप लोगों के, शायद बहुत सारे लोगों के संज्ञान में होगा, जैन समाज के एंटरप्रेन्योर्स का, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन जीतो नाम से काम करता है। समाज बहुत बड़ा है, समाज में बहुत सारे संख्या में एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहाँ बिजनेस और व्यापार और विधा में, देश और विदेश में, दुनिया भर में उनके लोग हैं, बहुत पुराने पीढ़ियों से हैं।
अगर मैं तुलना करूं तो शायद हो सकता है कि हमारी और उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से जीतो ने काम किया, मेरे बहुत सारे मित्र उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं। जब जीतो शुरू हुआ था आज से 15-17 साल पहले, तब से लेकर के मेरा उससे जुड़ाव है। उंगलियों पे गिन सके जा सकने वाले ऐसे 5-7-10 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और वो आज विस्तार करते करते दुनिया के बहुत सारे देशों तक पहुंच गया है। हम ईमानदारी से देखें तो आज हमारे समाज के भी इस तरह से हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं, हमने जानने पहचानने का प्रयास नहीं किया, इस दिशा में खोजने का प्रयास नहीं किया, बाकी अपितु अन्यथा दुनिया के बहुत बड़े संख्या में देश ऐसे होंगे जहां हमारे कुछ न कुछ लोग किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। जयपुर में जब तक कार्यक्रम हुआ था तब तक हम राजस्थान की परिधि में रह करके सोच रहे थे, लेकिन आज जब दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है तब ये मैं मानता हूँ कि ये हमको इसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह खड़ा करके इसके डिफरेंट चैप्टर्स हम क्रिएट करें। जैसे जीतो ने चैप्टर्स क्रिएट किए कि स्टेट में एक चैप्टर क्रिएट करें, स्टेट में कुछ रुचि रखने वाले लोगों को उसमें आगे जो है अवसर प्रदान करें, और फिर उस जो है हब एंड स्पोक मॉडल पर हम उसको सबको एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से या जहाँ कहीं से भी है उसको उस पर काम करें, तो हम इसको विस्तार दे सकते हैं। और जो कल्पनाएं अभी आप सब ने की कि हम अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने युवाओं को, गांव से आने वाले लोगों को कुछ हैंड होल्डिंग कर सकें, वो तब कर पाएंगे ज़्यादा सफलता के पास में, और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा उपयोगी भी तब बना पाएंगे जब हम इसको जितनी शीघ्रता के साथ में विस्तार देंगे। और विस्तार देने के लिए जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में हमको ओन करना पड़ेगा सबको। इस ओनरशिप के भाव के साथ में अभी हम काम करेंगे, इसके डायमेंशंस को और अधिक एक्सपेंड किया जा सकता है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, ट्रेड में काम करने वाले लोग हैं जो व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। इसके अलावा जो है नॉलेज वर्कर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे राकेश सिंह जी ने अभी बात कर रहे थे। ये न तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, न ट्रेडर हैं, लेकिन फिर भी ये जो है अपने आप में एंटरप्रेन्योर हैं। प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे डील विद द इकोनॉमी, दे डील विद द बिजनेस, दे डील विद द फाइनेंसेस, एंड दैट इज़ द की प्लेस। वो स्पाइन है हमारी, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकेगा। उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर हम किस तरह से लेकर के आएँ, और इसको अगर हम विस्तार प्रदान करें, और उसके लिए हमको बेसिक जो चीज़ें हैं उसको जितना नैरो डाउन करेंगे, जितना हम क्लोज डाउन करेंगे, उतना ही बाद में हमारे जो हैं इसमें बिखराव की संभावनाएं कम हो जाएंगी। एक विषय, सिर्फ एक ही मंत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए समाज के हम काम करेंगे, उसमें मुझे लगता है सब कुछ आ जाता है। क्योंकि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह से काम करते हैं, और वो इतना बड़ा, इतना विस्तृत विषय है। कम्युनिटी के विषयों को लेकर के कोई संघर्ष कर रहा है, कोई आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा होगा, कोई शादी के जो है मैट्रिमोनियल एजेंसी चला रहा होगा, वो सब कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को एजुकेशन के लिए काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग देश में अलग अलग जगहों पर हमारे समाज के युवक जो हैं, वो युवक युवतियाँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करके और वो जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम को पास कर सकें, उसके लिए काम कर रहे होंगे। सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन जो भी कोई काम करते हैं वो सब प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन से काम करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य, जिस ग्रुप में हम लोग बैठे हैं, हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ में सोसाइटी का डेवलपमेंट ये होना चाहिए। इसी के केवल एक लाइन के इर्द गिर्द अगर हम सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम और अधिक सफल भी हो सकेंगे और हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। देखिए, हम सब लोगों जिस समाज से आते हैं, मुझे याद आता है 1996 में तो माननीय भगवान सिंह जी ने पहली बार महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम 96 में हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया था। और उस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गुजरात के एक साधु आए थे। उस कार्यक्रम में बहुत सारे विशिष्ट अतिथि थे। जो साधु आए थे उन्होंने अपना भाषण जिस पंक्ति से प्रारंभ किया था वो मेरे
शायद मुझे लगता है दिमाग पे कुछ चीज़ें इम्प्रिंट हो जाती हैं, ऐसे इम्प्रिंट हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस समाज के लोगों के सामने खड़ा हूँ जिसमें भगवान राम और कृष्ण जैसे लोगों ने सशरीर जन्म लिया, जिनकी यशोगाथाएँ गा गा करके बहुत सारे लोग आज अपना पेट पालते हैं। हम उस समाज के लोग हैं जिस समाज ने हमेशा जिस किसी भी विधा में, जिस किसी भी क्षेत्र में, जीवन के जिस किसी भी हिस्से में जहां उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, वहां उन्होंने शीर्ष पर पहुंच करके एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया। संघ के बौद्धिक में हमको बहुत बार इन विषयों के बारे में घोट घोट करके पिलाया गया, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे पूर्वजों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने भुजाओं की ताकत से, अपने क्षत्रियोचित गुणों से, संस्कारों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए थे, उनके चलते हुए अनेक ऐसे अवसर प्रदान किए हैं हमको जीवन में, जहां हर समय में हम उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं और हम गर्व भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज का जो है वो समय, वो बुद्धि प्रधानता का और इकोनॉमी का समय है। अब हमको उस क्षेत्र में एक्सीलेंस कायम करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन का समय, हम कैसे एक दूसरे को इस झंझावात के समय में हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर, उसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का शुरू होना, इस तरह के प्लेटफॉर्म का शुरू होना, चाहे हम ऐप बनाएंगे, चाहे हम कोई एप्लीकेशन बनाएं, चाहे हम कोई और किसी तरह से काम करें, वेबसाइट बनाएं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उससे हम जुड़ें। लेकिन ये साथ बैठने का, मिलने का, बातचीत करने का, फिजिकली नहीं तो वर्चुअली, ये क्रम निरंतरता के साथ में बना रहे, ये उसकी सफलता का पहला आधार है। दुनिया का इकोनॉमी का परिदृश्य भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसा कहते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है। आज से 50-60 साल पहले का, आप 60, 70, 80 तक के दशक का अगर कोई सिनेमा उठा करके देखें, वहाँ जो है धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति कौन होता था? जो मैन्युफैक्चरर था, जो इंडस्ट्री चलाता था। उस समय में सेठ अगर कोई भी दिखाते थे तो वो मैन्युफैक्चरर ही होता है। फैक्ट्री का मालिक जो है वो हम समाज में सबसे बड़ा आदमी होता था, सबसे धनी व्यक्ति होता था। लेकिन उसके बाद में 60 के दशक से 70-80 के दशक से आते आते परिभाषाएं बदलने लगी और जो ट्रेडर था वो सबसे बड़ा होने लगा, जिसके पास में एजेंसीज थी। भगवान सिंह साहब खुद एक एजेंसी चलाया करते थे जास्ती पाइप की, और हम सब लोग पाइप जोड़ते थे उसमें बैठ के। जो ट्रेडर होता था, मैसी फर्गूसन का ट्रैक्टर, मैं जब काम करता था, जब मैंने काम करना शुरू किया था, मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर की एजेंसी के बाहर 6 महीने तक लोग सोते रहते थे ट्रैक्टर खरीदने के लिए। जीप की बुकिंग करानी पड़ती थी, स्कूटर बुक कराते थे तो 6, 7, 8, 10 साल में मिलता था। शंकर सिंह साहब ने पहला स्कूटर बुक कराया था जब मैं स्कूल में शायद 5-4 क्लास में पढ़ता था। जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में पहुंच गया तब जाकर के वो स्कूटर घर पहुंचा। ट्रेडर जो है, जिसके पास में 2, 3, 4 तरह की एजेंसीज हैं, वो एजेंसी वो जो है वो बड़ा आदमी हो गया था। लेकिन 2000 के दशक के आते आते वो परिभाषा बदल गई। आप सब लोग समर्थ संपन्न लोग हैं, अगर ये तय कर लें और आज एक दिन एक शोरूम में चले जाएं, महेंद्र सिंह साहब एक शोरूम में चले जाएं कि मुझे एक मर्सिडीज़ की GLE खरीदनी है, अगले दिन से उस सेगमेंट के जितने जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, उनके टेलीफोन इनके घर पे आने लग जाएंगे। रोज़ इनको सुबह शाम दिन में चैन से सोने नहीं देंगे, इनको कोई ना कोई टेलीफोन करेगा, रोज़ नई स्कीम बताएगा, और वो डीलर भी खुद भी इनके घर तक पहुंच जाएगा। दुनिया की व्यवस्था बदल गई। 2000 के बाद में दुनिया में जो है वो जो समय आया, वो समय था कि हम सर्विस इंडस्ट्री को प्रधानता दे रहे थे। उस समय के फिल्म्स और थिएटर्स उठा करके देख लो, उस समय बड़ा आदमी कौन था? जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कोई ना कोई तरह की सेवा प्रदान कर रहा है। मे बी ये .com कंपनियां चलाने वाले लोग थे, ये जो जितने भी पवन सिंह जी के फील्ड के लोग थे, सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले, दे वर आल्सो सर्विस प्रोवाइडर्स, सो वो लोग जो हैं ब्लो अप हुए। अभी दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो कॉन्सेप्ट सेलिंग के समय से गुजर रही है। एक ऊबर का आइडिया कोई क्रिएट करता है, उसको बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है, 2, 4, 5 हज़ार करोड़ की, 10 हज़ार के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपनी बनाता है और बाहर निकल जाता है। अभी कॉन्सेप्ट सेलिंग का टाइम है।
बहुत तेजी गति के साथ में जो है इकोनॉमिक परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन हमारे लोग अभी भी कहाँ हैं कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो एक ट्रक खरीद लेंगे। हमको इस जो गैप है, इस गैप को फिल इन करने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म, मैं इसीलिए आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है, इसकी आज समाज को आवश्यकता है कि आप जैसे लोग जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जो आगे देख सकते हैं, वो लोगों को, समूह को साथ में बैठ करके हमारे लोग नए बदलते हुए क्षेत्रों में किस तरह से जाएं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं महेंद्र सिंह साहब से पहली बार मिला था रात को 12:30 बजे, और जब मैंने देखा कि इन्होंने जो इनोवेटिव काम किया है, कि इन्होंने जिस तरह का ड्रोन बनाया, फ्यूल बेस्ड ड्रोन, जो ड्रोन की लिमिटेशंस थी उनको आइडेंटिफाई करके, कि पूरी दुनिया वहाँ जाने वाली। तो मैंने तो इनको, जब इन्होंने कहा कि हमने 50 किलो का ड्रोन बनाया है, 10 किलो उसका 10 घंटे का उसका एंड्योरेंस है और 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ चलता है, तो मैंने इनको कहा था कि जब जिस दिन 100 किलो वाला बना दो तो मुझे दे देना, तो मेरे लिए जो है कम्यूटेशन आसान हो जाएगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल जाएगी। सब मेटावर्स जिस तरह से आ रहा है, 5G के साथ में मेटावर्स बदल जाएगा, आज हम कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, परिवर्तन जो है वो शाश्वत है, और कभी परिवर्तन कभी रुका नहीं, हमेशा ही परिवर्तन होता ही रहा है। एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन में, पीढ़ियों में, शताब्दियों में, दशकों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन परिवर्तन हुआ। लेकिन अब परिवर्तन की आंधी चल रही है। जो परिवर्तन कई सेंचुरीज में होते थे वो अब कुछ डिकेड्स में होने लगे। जो डिकेड्स में होते थे कुछ साल में हो जाते हैं, जो कई सालों में परिवर्तन होते थे वो एक आध साल में हो जाते हैं। इतनी तेजी से तकनीकी सब कुछ बदल रही है। इस बदलते हुए परिदृश्य में हम और अधिक प्रासंगिक कैसे हों, और इस बदलते हुए परिदृश्य में हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। एक तरफ देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ दुनिया का परिदृश्य जो है वो बदल रहा है। ऐसे समय में हम किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी की विंडो में एंटर कर सकते हैं। देखिए, सारी दुनिया उसमें घुसने के लिए कोशिश कर रही है। हम इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कुछ लोगों को साथ में बिठा करके हम अपनी ज्ञान गंगा को समृद्ध करने के लिए काम करें, ये भी इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। केवल हम नेटवर्किंग करेंगे, एक दूसरे की होल्डिंग करेंगे, वहाँ तक नहीं होगा। हम इसका नॉलेज बेस को किस तरह से एक्सपेंड करें, इस पर भी निश्चित रूप से हम में से कुछ लोगों को जो कर सकते हैं उनको विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। और उसके लिए अगर आवश्यकता हो, संसाधनों की आवश्यकता हो, तो हम सब मिलकर के उन संसाधनों की आपूर्ति के लिए भी काम करें। तब जाकर के हम समाज के लिए भविष्योपयोगी दिशा में काम भी कर पाएंगे, उसको आगे भी बढ़ा पाएंगे। मुझे लगता है कि हम नेताओं की बीमारी है कि हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं। वैसे मैं पहले टीचर्स को कहा करता था कि टीचर्स के जो है डीएनए में होता है कि वो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो 45 मिनट क्लास के हिसाब से उनका फिक्स होता है। आजकल हमारे तो कोई बैरियर ही नहीं रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस समूह के साथ में बैठा हूँ, मुझे तो, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे तो सिर्फ सुनने के लिए कहा गया था, मैं तो बोलने के लिए रेवंत सिंह जी ने आदेश कर दिया, इसलिए मुझे जो है मैंने अपने आदेश की पालना के लिए जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता था वो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन मैं आप सब लोगों के स्नेह से, शुभकामनाओं से, भगवान सिंह साहब के आशीर्वाद से आज जिस मुकाम पर बैठा हूँ, मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत बदला हुआ होगा। और हिंदुस्तान के लिए भी असीम संभावनाएं अभी खुली हैं। देखिए, इतिहास के पन्ने उठा करके देखते हैं तो हम सब अपने पूर्वजों पे गर्व करते हैं। बीच में कुछ एक आध 2 शताब्दी का अंधकारमय युग आया है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अनडाउटेडली इट्स इनएविटेबल दैट इंडिया इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हिंदुस्तान बदल जाएगा। अब से पहले जितनी भी बार ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जितनी भी बार इस तरह के बदलाव हुए, उस बदलाव के सूत्रधार, बदलाव के वाहक आपके और मेरे पूर्वज थे। आने वाली पीढ़ी जब इस बदलाव का जिक्र करेगी तब वो ये कमी महसूस नहीं करे कि इस पीढ़ी ने जो है वो आदर्श स्थापित नहीं किए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम सबको मिलकर के उसके लिए काम करना, बहुत बड़े सोच और लक्ष्य के साथ में हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक दिन मैं सुल्तान सिंह जी और हम चर्चा कर रहे थे तो मारवाड़ी बिजनेसमैन के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सोच करने का तरीका होता है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं देश की, महेश्वरीज और ये, उन लोगों के सोचने का तरीका क्या होता है कि हम किस लिए कमाते हैं। तो एक सेठ जी ने एक थ्योरी बताई थी क्या गड़े की, जो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि भगवान सिंह साहब ने जो मंत्र मुझे दिया था, मुझे लगता है कि जब तक 15-20 साल तक मैंने काम किया तब तक, हालांकि शंकर सिंह साहब विराजे हैं, मैं कितना ईमानदारी से कहूँ कि मैं उतना उसको कितना फॉलो कर पाया तो शायद कहीं गड़बड़ होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि शायद उस दिशा में कुछ करें। तो वो जो ट्रेडिशनल मारवाड़ी बिजनेस थ्योरी है वो ये कहती है कि कैसे कमाना और कैसे खर्च करना। खर्च कहाँ करना? पहला खर्च व्यक्ति को खाने पर खर्च करना, खान पान पर खर्च करना। गए जब आता है तब पैसा आता है तब आदमी क्या करता है? तीसरी चीज़ हम भी क्या करते हैं? गाड़ी खरीदते हैं, थोड़ा ज़्यादा आता है थोड़ी और बड़ी खरीदते हैं। गए जब है वो जब गाड़ी खरीद लेते हैं तो चौथा काम करते हैं कि जो है पहले क्या करता है कि ठाकरा ने घर बनावे गी क्या तो गवावे गीतड़ा, क्या गुआवे भीतर कमा क्या बन खिंचावे भीतड़ा। तो हम घर बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा और बड़ा घर बनाते हैं। लेकिन क्या गए के बाद में जो ड़ आता है, वो ड़ जो है वो है वहाँ सब जाकर के जो हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। हमको ड़ में नाम कमाने के लिए काम करना है, आधे लोग जो है या जो है नेशनल से इंटरनेशनल होने के लिए काम करना है, वहाँ हमारे गाड़ी आकर के फंस जाती है। हम लोग वहाँ जाकर के और नाम कमाने के लिए जो है इधर उधर के क्षेत्रों में जाकर के जो है वहाँ एंटर होने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैं तो आप सब लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अब क्योंकि उस मुकाम पर पहुँच गए हो, तो आप में से कितने हैं जो नेशनल से इंटरनेशनल होना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो नाम कमाने वाली मेरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? ये स्पष्टता हम सबको रखनी पड़ेगी। आप सब लोग ने आज जो ये शुरुआत की है, जयपुर वाला तो मुझे लगता है कि बीज आरोपण का काम था, लेकिन आज का ये कार्यक्रम जहाँ जिस संख्या के साथ में बैठ करके और जिस जगह पे बैठ करके, जिस पावन उपस्थिति में बैठ करके हमने आज जो ये बात की है, ये वो जो बीज जयपुर में डाला था उसकी 2 पत्तियां बाहर निकली है, धरती से फूट करके बाहर निकल गई, उसका समय। इस पौधे को थोड़ा सा अगर हम सब लोगों ने मिल करके संभाल लिया तो ये पौधा जो है आने वाले समय में हमारी पहचान बनेगा। इसको पहचान बनाने की जिम्मेदारी उठाकर हम सब लोग उठाने के लिए तैयार होकर के हम सब लोग काम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। आभार माननीय मंत्री महोदय।